हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन ला क्लासेस में। आज हम बात करेंगे डिजिटल रेप के बारे में कि ये डिजिटल रेप क्या होता है। काफ़ी बच्चों ने मुझसे सवाल भी किया था कि सर ये डिजिटल रेप क्या होता है, और जब आपके कोई सवाल आते हैं तभी इस पर मैं वीडियो बनाता हूँ स्टूडेंट्स। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपके मन में अगर ये क्वेश्चन चल रहा हो कि डिजिटल रेप कोई नेट से या फिर कम्युनिकेशन से, मोबाइल से संबंधित है, तो बिल्कुल गलत है। डिजिटल रेप डिजिट और प्लस रेप से बना है डिजिटल रेप। डिजिट प्लस रेप से बना है डिजिटल रेप। डिजिटल रेप कब टर्म में आया, इसकी उत्पत्ति कब हुई, जैसे आप कह सकते हैं, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। 2013 से पहले डिजिटल रेप शब्द हमारे आईपीसी में या फिर किसी भी क्राइम एक्ट में नहीं था, और न ही इसके बारे में कोई चर्चाएं होती थी। लेकिन जब निर्भया कांड हुआ, निर्भया कांड के बाद जो कमेटी बैठी जिसने पास्को एक्ट तैयार किया और 2013 का हमारे आईपीसी में अमेंडमेंट हुआ, उसमें बहुत सारी चीजें बदली। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रेप की परिभाषा को बहुत ज्यादा विस्तार दिया गया 2013 और 2018 के आईपीसी अमेंडमेंट में, जिसमें रेप की परिभाषा को अमेंड किया गया, संशोधित किया गया और काफी वास्ट डेफिनेशन दी गई। उसी वास्ट डेफिनेशन का नतीजा है कि ये डिजिटल रेप शब्द हमारे कानों में पड़ा और हमारे क्राइम एक्ट में शामिल हुआ। तो डिजिटल रेप होता क्या है स्टूडेंट्स? जैसा कि आप लोग जब सेक्शन 375 अब पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ रेप का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं है। फोर्सफुली सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर आप किसी लड़की के साथ करते हैं तो वह रेप में आए, ऐसा जरूरी नहीं है। या फिर आप पेनिट्रेशन करते हैं रेप के लिए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। रेप की परिभाषा को काफी वाइड करने के बाद, काफी विस्तार देने के बाद ये पता चला कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला या बच्ची के प्राइवेट पार्ट में कोई भी वस्तु या फिर अपनी उंगली या फिर अंगूठा कुछ भी अंदर करता है तो वह फिर डिजिटल रेप कहलाता है। मान लीजिए, इस पे एक केस भी आया था, नोएडा का केस है। उसमें होता क्या है कि एक व्यक्ति, उसका नाम अब्दुल रहता है, वो वेस्ट बंगाल का है। वो उसकी बच्ची नोएडा में पढ़ाई करती है, वो अपनी बच्ची से मिलने आता है। वहीं पर उस जो बच्ची मिलने आता है उसके बगल में कुछ पड़ोसी रहते हैं और उनकी एक छोटी सी बच्ची रहती है। उस बच्ची को वो जो अब्दुल है वो लेकर कहीं बाहर जाते हैं टॉफी वॉफी देने के बहाने, और उसके प्राइवेट पार्ट में अपना अंगूठा इंसर्ट कर देते हैं। उनको पास्को एक्ट सेक्शन 3 और 4 के तहत कार्रवाई होती है और उनको जेल हो जाती है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने अंगूठे को या कोई वस्तु को या कोई भी ऐसी नुकीली ऑब्जेक्ट को किसी महिला के प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट करता है तो उसे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? डिजिटल रेप कहते हैं। डिजिटल रेप हमारा कोई कम्युनिकेशन, कोई इंटरनेट से संबंधित नहीं है। तो आशा है कि आप लोगों को डिजिटल रेप समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बने रहे रमन ला क्लासेस के साथ। धन्यवाद।